बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन ने वो कौन सी सूरत पढ़ते थे जो हम भी पढ़ें, हमारे घरों में भी मुश्किलातें चली जाएं और हमारे घरों में रहमतें और बरकतें आएँ और माला माल हो जाएं। आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। इस्लामी साल के इस पहले महीने की अल्लाह के यहाँ बड़ी ही कदर है और ये अज़मत वाला महीनों में से है। तारीख़ी रवायात के मुताबिक इस महीने में बहुत ही अज़ीमुल शान वाक़यात पेश आए। अहकामात के अतबार से सही और मुस्नद हदीस से जो अमूर सामने आते हैं वो सिर्फ़ दो हैं। माह मुहर्रमुल हराम में पहला हुक्म इस माह मुबारक में मतलकन किसी भी दिन रोज़ा रखना रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ों में शुमार होता है। नेज़ 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम को रोज़ा रखना और भी ज़्यादा फजीलत की चीज़ है। चनाचे सही मुस्लिम की हदीस में रवायत है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल रात की नमाज तहज्जुद है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के दिन खुद रोज़ा रखा और सहाबा को रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। तो इस पर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन तो यहूदी नसारा भी तंजीम करते थे। गालिबन ये अर्ज़ करना मकसूद हो गया कि रोज़ा रख कर। तो मोहतरम नाज़रीन, हमने भी इस दिन की तंजीम की, गोया हम एक अमल में इनकी मुशाहबत इख्तियार करने लगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम नामी तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। इसी तरह से मुशाहबत का शुबह बाकी नहीं रहेगा। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगला साल आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। इसी वजह से फुक़हा करम फरमाते हैं सिर्फ अशूरा का रोज़ा न रखा जाए बल्कि इसके साथ नामी 10वीं और 11 मुहर्रम का रोज़ा भी मिलाया जाए ताकि यहूद के साथ मुशाहबत से बच सकें। इस नबवी तालीम से ये बात समझ लेना चंद मुश्किल नहीं कि किसी कार खैर में। मोहतरम नाज़रीन, यहूद से मुशाहबत और मुकाफ़त को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। दूसरी आदादात या मामलात में इनसे मुशाहबत को कबूल कर लिया जाए। सही मुस्लिम की एक ही और रवायत है, उससे मालूम होता है कि कुरैश भी ज़माना जहालत में अशूरा का रोज़ा रखते थे। मोहतरम नाज़रीन, आपको बताते हैं कि किस सूरत को हज़रत इमाम हुसैन ने पढ़ा। अगर हम उस सूरत को पढ़ेंगे तो हमारे घरों में भी दौलत बारिश की तरह आएगी। मोहतरम नाज़रीन, वो सूरत मोहम्मद है। सूरत मोहम्मद की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं और हमें चाहिए कि सुबह फजर की नमाज के बाद उसे 3 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह हमें घरों में रहमतें बरकतें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा वो कल जब कब्र से उठेगा यहाँ पर नज़र दौड़ाएगा, वहाँ पर वो रसूल खुदा की यानी मेरी ज़ियारत करेगा और मोहतरम नाज़रीन बिशत की नहरों में उसे पानी पिलाया जाएगा यानी सैराब किया जाएगा। उसे किसी चीज़ का कोई भी खौफ नहीं होगा, किसी चीज़ का कोई गम उसे अश्कार नहीं होगा। दीन और दुनिया की तमाम फलाहें और तमाम खुशियाँ उसकी गोद में डाल दी जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, इससे बढ़कर और क्या रवायत हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलल्लाह। मोहतरम नाज़रीन अल्लाह हाफिज़। मोहतरम नाज़रीन अल्लाह हाफिज़।